हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। प्रयास बैच की इस सीरीज में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 17 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 18। एक वीडियो में एक टाइप के सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 18 टाइप के सवाल हम लोग अब पढ़ चुके होंगे इस वीडियो को करने के बाद। देखिए सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तु को एक दुकानदार अपने वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। 30% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। बाट का प्रयोग करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार है, वह अपने वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना देता है? 1200 ग्राम ज़्यादा देता है, ताकि कहीं भी जो खाने पर और वजन कराने पर ये कम ना निकले। इसलिए वो 1 किलोग्राम नहीं देता है, 1200 ग्राम देता है, कुछ ज़्यादा ही दे देता है। तो बताइए उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो बताइए उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम रुपये, 1000 ग्राम 1000 रुपये का हो गया। 1000 ग्राम कितने का हो गया? 1000 रुपये का। अब वो कह रहा है मैं तुमको 1000 में लाया हूँ, तुमको 30% लाभ पर दूंगा। मैं तुमको 30% लाभ पर दूंगा, मतलब कितना में दूंगा? 1300 में। 1300 रुपये में मैं इस वस्तु को बेचूंगा, क्योंकि मैं इसको कितने में खरीद के लाया हूँ? 1000 में खरीद के लाया हूँ, और मैं तुमको 1300 में इस वस्तु को बेचूंगा। लेकिन वो क्या कर रहा है? 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, वो कितना दे रहा है? 1200 ग्राम। यानी कि उसने कितने रुपए का सामान दिया है? 1200 रुपये का सामान दिया है। 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 1200 ग्राम का दाम 1200 रुपया। तो 1200 रुपये का सामान दिया है और कितने में बेचा है? 1300 में बेचा है। तो 1200 रुपये का सामान अगर उसने 1300 में बेचा है, तो इसमें 100 का फायदा हुआ, और सीपी क्या हो गया? 1200। तो लाभ 100 गुणे 100 बट्टा में 1200। 00 से 00 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 100/12%। 100/12%। ठीक है। हमने क्या किया? वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना दे रहा है? 1200 ग्राम दे रहा है। वो कम नहीं दे रहा है, इस बार ज़्यादा दे रहा है कि कहीं भी नापने पर उसे कम न लगे, इसलिए वो 200 ग्राम और बढ़ा के दे रहा है। और कितने में दे रहा है? कह रहा है 1000 में तो मैं खरीद के लाया हूँ, लेकिन मैं तुमको 30% लाभ पर दूंगा, मतलब 1300 में दूंगा। और वो क्या कर रहा है? 1000 की वस्तु नहीं दे रहा है, वो 1200 रुपये की वस्तु दे रहा है। तो 1200 रुपये की वस्तु कितने में बेच दिया? 1300 रुपये में बेच दिया। तो उसको क्या हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ, और सीपी कितना है? 1200। तो 100 लाभ गुणे 100 बट्टा में सीपी, लाभ गुणे 100 बट्टा में सीपी, लाभ प्रतिशत 100/12%। उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं।
दूसरा सवाल, एक एक दुकानदार अपने वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है। 40% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम तौल कर देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। पहले इंक भर लेते हैं। देखिए, कह रहा है 1000 ग्राम 1000 रुपए का है। 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का उसे पड़ रहा है। लेकिन वह क्या कर रहा है, 1000 में खरीद के लाया है, वो 40% लाभ पर बेचेगा। यानी कि कितने में बेचेगा? 1400 में। यानी कि कितने में बेचेगा? 1400 में। 1000 ग्राम है, 1000 रुपए की वस्तु को उसने कितने में बेचा है? 40% लाभ पर बेचा है। तो वो कह रहा है मैं तुमको 1400 में दे दूंगा। लेकिन जब वो तौल के दे रहा है तो 1000 का नहीं दे रहा है, 1100 रुपए की वस्तु दे रहा है। क्यों? क्योंकि तौल कर 1100 ग्राम दे रहा है, तो 1100 ग्राम की वस्तु का दाम क्या हुआ? 1100 रुपए हुआ। 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 1100 ग्राम 1100 रुपए का। तो 1100 रुपए की वस्तु दे रहा है कितने में? 1400 रुपए में। 1100 रुपए की वस्तु कितने में दे रहा है? 1400 में। मतलब 300 का क्या है? फायदा है। 300 का क्या है? फायदा है। तो यहाँ से 3 फायदा गुणे 100 बट्टा में CP 1100। 00 से 00 कट जाएगा। 300/11% क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, 300/11% क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल भी आप लोग कर लेंगे। हम क्या मानेंगे? 1000 से शुरुआत करेंगे और कितना लाभ पर दे रहा है? 40%, मतलब 1400 में बेचेगा। 40% लाभ में दे रहा है, मतलब 400 का लाभ कमाएगा। तो 1000 रुपए की वस्तु है, 400 लाभ हुआ, तो 1400 में बेच दिया। लेकिन देते समय वो 1000 की वस्तु नहीं दे रहा है, वो कितना दे रहा है? 1100 ग्राम दे रहा है। मतलब 1100 रुपए की वस्तु दे रहा है। तो 1100 रुपए की वस्तु वो तौल करके दिया है। कितने में दिया है? 1400 रुपए में दिया है। तो 300 का फायदा हुआ है। तो फायदा गुणे 100 बट्टा में CP कितने की वस्तु थी? 1100 की थी। तो CP क्या हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो फायदा गुणे 100 बट्टा में CP। इसको सॉल्व करेंगे, 300/11% उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए।
चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार, तीसरा सवाल, एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। हम अपनी शुरुआत यहीं से करेंगे। 1000 ग्राम का दाम है 1000 रुपये, ठीक है। इतने में वो खरीद कर लाया है। अब वो कह रहा है इतना में तो मैं खरीद के लाया हूँ, मैं तुमको 25% लाभ पर दूंगा। मतलब कितना में दूंगा? 1250 में दूंगा। मैं तुमको 25% लाभ पर दूंगा, मतलब कितना में दूंगा? 1250 में दूंगा। लेकिन वो तौलते समय क्या कर रहा है? 1000 की वस्तु नहीं दे रहा है, तौलते समय वो 1250 ग्राम तौल रहा है, मतलब 1250 रुपये की वस्तु दे रहा है। तो 1250 रुपये की वस्तु को 1250 में ही बेच दिया, तो उसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो कोई फायदा हुआ ना तो कोई घाटा हुआ। 1250 रुपये की वस्तु को 1250 में ही बेच दिया, जबकि वो क्या कर रहा है? 25% लाभ पर बेच रहा है। वो कह रहा है 1000 ग्राम यदि उसने दिया होता तब उसको 25% लाभ मिलता, लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, वो 1250 ग्राम दे रहा है। तो 1250 ग्राम को 1250 में ही खरीदा है, अब बेच भी 1250 में ही रहा है, तो उसको कोई फायदा कोई हानि नहीं हुआ है। नोट कर लीजिए। आपको ऐसे केसेस भी मिल सकते हैं जिसमें ना तो कोई फायदा हो ना तो कोई हानि हो। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है, 4th सवाल होमवर्क के लिए। एक दुकानदार अपने वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है।
बाट का प्रयोग करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक टाइप से हम लोग 4 सवाल पढ़ रहे हैं, प्रत्येक टाइप के 4 सवाल। 3 मैं करा रहा हूँ और 4th आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप के वीडियो के साथ।